शिक्षा, सेवा और संस्कार जी। तो पूरे भारत में लगभग 947 ब्रांचेस हैं। 97 ब्रांचेज इन द बिहार। पूनम सूरी सर हैं और उनको जो है सो पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। नीतीश कुमार जी के कोष में 5 करोड़ का योगदान डीएवी के माध्यम से दिया गया था और यही एक मात्र स्कूल है जहां नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती है क्लास 7-8 तक। हाँ, क्योंकि नैतिक शिक्षा तो आजकल विलुप्त होते जा रहा है। हम सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस बार का हाईएस्ट रिजल्ट जो टॉपर था क्लास 10 का हमारा ही स्टूडेंट था, अच्छा। बीएसबी का, जिसका कि 99.2%। डीएवी सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस का अपना बुक है और इवन वो बुक जो है सो एनसीईआरटी से भी सस्ता है। हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो कमर्शियल हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों एक व्यवसाय के रूप में आ चुका है। निश्चित, मतलब स्टाफ केयरिंग भी पूरा है। वेलफेयर जो कहते हैं, एडू कनेक्ट इनके तरफ से हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल भी घोषित किया गया है। संस्कृत से विद्यार्थी में रुचि खत्म हो चुकी है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका QPI 60 से भी नीचे चला गया है। तो इस शिक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी चुनौती भरा, क्योंकि मैथ की अगर बात करें तो बिहार का परचम देश नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। हाँ। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हम पहुंच गए हैं पटना के डीएवी स्कूल में। डीएवी किसी नाम का मोहताज नहीं है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं AC झा सर, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो हमारा सिलसिला इनसे जारी रहेगी। आज हम बातें करेंगे बेसिकली कि डीएवी किस तरह से काम करती है सर। पूरे राज्य नहीं कर छोड़ दीजिए, पूरे देश नहीं छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे आजकल काम कर रही है हमारी डीएवी। तो किस तरह का देश के लिए योगदान देखते हैं सर इसका, डीएवी का? डीएवी में पहला चीज़ तो हम आपको बता दें कि हम लोगों का 3 चीज़ पे, शिक्षा, सेवा और संस्कार, जी, ये 3 स्तंभ है जिस पर डीएवी चलता है। और हमारे जहाँ तक आपने जब बात की है कि पूरे डीएवी की, तो पूरे भारत में लगभग 947 ब्रांचेस हैं। अच्छा। पूरे भारत में, और सिर्फ बिहार में 97 ब्रांचेस हैं। 97 ब्रांचेज इन द बिहार। हाँ, 97 ब्रांचेस इन द बिहार और ऑल ओवर इंडिया 947। अच्छा। और ये जो हम लोगों के प्रधान जी होते हैं, जी। पूनम सूरी सर हैं और उनको जो है सो पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। जी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री ये भी हैं। और वहाँ पर हम लोगों की डायरेक्टर मैडम है निशा पेसिन। और बिहार में इसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं हमारे डीएवी खगोल के प्रिंसिपल भी हैं और रीजनल ऑफिसर भी हैं जो 97 स्कूल्स को देखते हैं, श्री शशिकांत झा जी। अच्छा। तो हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा पर तो स्ट्रेस देते ही हैं। सेवा का ऐसा है कि जब कभी भी, एक बार यहाँ पर काफ़ी फ्लड आया था तो हम लोगों ने ले जाकर के नीतीश कुमार जी के कोष में 5 करोड़ का योगदान डीएवी के माध्यम से दिया गया था। अच्छा, 5 करोड़ का योगदान सरकार को दिया गया, बिहार गवर्नमेंट को दिया गया। बिहार गवर्नमेंट को दिया गया। और जो बच्चे आजकल संस्कार भूलते जा रहे हैं कि नहीं, फादर मदर को जो इज्जत नहीं देते हैं, हम लोग वो संस्कार, और यही एक मात्र स्कूल है जहाँ नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती है क्लास 7-8 तक। हाँ, क्योंकि नैतिक शिक्षा तो आजकल विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन हम लोग ये चीज़ जरूर बोलते हैं कि जब आप सुबह उठें तो निश्चित रूप से अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और उनका पालन करें। नहीं तो आजकल बच्चों में एरोगेंसी आप देख सकते हैं कि इन जनरल बच्चों में एरोगेंसी इतना ज़्यादा है कि बच्चे माँ बाप का बात सुनते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ गैप और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस गैप को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर हवन भी कराते हैं और हम अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। और जब पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो बच्चे अच्छे से उनका चरण धो करके, चरण स्पर्श करके भवन में बैठते हैं। तो हमारा जर्नी रहती है तो हम सरस्वती विद्या मंदिर भी जाते हैं, तो इसी से मिलता जुलता वहाँ भी आपको कल्चर देखने को मिलेगा। जी। और डीएवी का तो कहना ही नहीं, इसका शिक्षा प्रणाली भी काफ़ी सुंदर है और CBSE का पैटर्न फॉलो किया जाता है सर। जी। और अभी संयोग से हम यहाँ पर पूरे बिहार में, पटना में हम सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। अच्छा, आप सिटी कोऑर्डिनेटर हैं सर? कोऑर्डिनेटर हैं। लगभग 225 स्कूल्स हैं, CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स पूरे बिहार में। और हम लोग का रिजल्ट भी, डीएवी ग्रुप का रिजल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है। अच्छा। इस बार का हाईएस्ट रिजल्ट क्या था सर आपका? इस बार का हाईएस्ट रिजल्ट जो टॉपर था क्लास 10 का, हमारा ही स्टूडेंट था। अच्छा। बीएसबी का, जिसका कि 99.2% आया था। तो आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ टॉप किए थे जो 7 छात्र हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के शिक्षा क्वालिटी कितना अच्छा होगा। हाँ, पिछला 2 साल पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में रही था स्टूडेंट। अच्छा, तो कंटिन्यूटी रहती है यहाँ पे लगभग जो है सो वी आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग द टॉपर्स। अच्छा,
तो एक निजी प्रश्न रहेगी सर, क्योंकि आप अपने शिक्षा में हैं, प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक सेंटर छोड़ दीजिए दूसरे जगह पे मैनेज करते हैं, तो टीचर को मैनेज करना, विद्यार्थी को मैनेज करना और ग्राउंड स्टाफ को मैनेज करना, किस तरह का चुनौतियाँ आप देखते हैं? ये हम लोगों का इतना बढ़िया डीएवी में टियर सिस्टम बनाया हुआ है कि ऊपर में डायरेक्टर मैडम निशा पिसी मैडम हैं, उनके बाद नीचे में जो है सो प्रत्येक स्टेट में एक रीजनल ऑफिसर हैं, फिर असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, फिर टीचर हैं। तो ये डेकोरम इतने अच्छे से मेंटेन होता है कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इब्बट नहीं आती है और इब्बट नहीं। और जो भी हमारे यहाँ टोटल पूरे बिहार में 11 ARO हैं, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर, 10 ARO हैं और एक रीजनल ऑफिसर हैं। तो इवन क्वेश्चन भी जो बनता है फाइनल का सब एक जगह से बनता है। क्लास 8 में हमारे यहाँ बोर्ड का एग्जामिनेशन है, जो कि बोर्ड उसको DAV CAE हम लोगों में सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस है जी जी, जो कि मान्यता वहाँ पर DAV की तरफ से दिया गया है उसको। और जो हम लोगों का टेक्स्ट बुक भी होता है नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक का, DAV सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस का अपना बुक है। और इवन वो बुक जो है सो NCERT से भी सस्ता है। अच्छा, NCERT से भी सस्ता है? NCERT से भी सस्ता है। और हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो कमर्शियल हो कि नहीं ड्रेस यहाँ से लेना है, आपको ये ड्रेस है, हम लोगों ने एक मॉडल लगा दिया, आप अपना जहाँ से भी ड्रेस लेना हो, ये नहीं कि कॉपी पर ऊपर में DAV BSCB लिखा रहेगा या DAV खगौल लिखा रहेगा या गोला रोड, आपको जहाँ से जो कोई भी कॉपी लेना है आप लें। मतलब कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है? नहीं, आपको ड्रेस चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए, आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से किताब लेते हैं, ये किताब हम ही लोग यहाँ पर क्लास 8 तक दे देते हैं। और 9, 10, 11, 12 में NCERT सिलेबस के अलावा हमारा और कभी कोई दूसरा किताब नहीं चलता। तो आजकल देख ही रहे होंगे हमारे दर्शक बंधु, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों एक व्यवसाय के रूप में आ चुका है। निश्चित, लेकिन हम लोगों का जो DAV है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ टीचर अगर ग्रेड में आ जाते हैं तो लगभग जो सेंटर में जो मिलता है उनको वो फैसिलिटी उनको यहाँ भी मिलता है। हम लोगों में सारा चीज़ है, CL है, EL है, जो इतना भी चाह कहिए, प्रोविडेंट फंड है, तो मतलब स्टाफ केयरिंग भी है, पूरा वेलफेयर जो कहते हैं, ये चीज़ कहीं नहीं मिलता है। और अभी हाल ही में एडू कनेक्ट इनकी तरफ से हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल भी घोषित किया गया। तो इनका इस तरह का कार्य प्रणाली है। और एक क्वेश्चन और रहेगा सर लास्ट में, बाकी हमारा तो जर्नी जारी रहेगी। एक क्वेश्चन रहेगा कि आजकल देखते होंगे कि सर कि संस्कृत से जो है मतलब विद्यार्थी में रुचि खत्म हो चुकी है, तो उस संस्कृत पे आप लोग क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका टैगलाइन भी संस्कृत से लिखा रहता है? हम लोगों का तो संस्कृत में हम लोगों का 4 सेक्शन केवल 10th में संस्कृत का ही है, और इस बार ये बढ़ करके 7 से 8 सेक्शन हो गया है। अच्छा, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे संस्कृत में जा रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से संस्कृत को ही सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर क्योंकि AI का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो भी उसी पर है। हाँ, कि जितना जो भी भाषा है विश्व के, उसमें सबसे अच्छा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है तो संस्कृत को माना जाता है। और इस चीज को हम लोग पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। और संस्कृत केवल सब्जेक्ट में हमारा जो एवरेज QPI है स्कूल का लगभग 88 के करीब में है। अच्छा, तो इसका भी काफी अच्छा है। माने हिंदी से बेटर हमारे बच्चे संस्कृत में कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काफी हाई स्कोरिंग मार्क्स भी है। हाई स्कोरिंग मार्क्स, कितने बच्चे 100 में 100 लाते हैं। अच्छा, ये मैथ की तरह काम करते हैं? मैथ की तरह काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बच्चे काफी वीक होने लगे हैं। जो बिहार जाना जाता है मैथ के लिए, जाना जाता था, लेकिन अभी जो इवन CBSE का रिजल्ट का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका QPI 60 से भी नीचे चला गया है। CBSE का अगर पूरे स्कूल का हम एक साथ संकलन कर दें तो वो 60 से भी नीचे चला। तो इस शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी चुनौती भरा है निश्चित रूप से। तो आप लोग इस पे काम कर रहे होंगे? निश्चित रूप से हम लोगों का जो है ना अपना कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, CBSE का भी होता है, और हम लोगों का DAV CAE की तरफ से भी 25 घंटे का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हम लोग सब्जेक्ट वाइज फोकस करना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट पर हमको क्या नीड है, और उस नीड के हिसाब से हम लोग उसको ट्रेनिंग को इम्पार्ट करते हैं। और जो हम लोगों के यहाँ से ही कुछ टीचर को मास्टर ट्रेनर बना के भेजा जाता है, और मास्टर ट्रेनर इनको फिर, क्योंकि मैथ की अगर बात करें तो बिहार का परचम देश नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। जो शून्य का भी जो हुआ था, शून्य का है, तो वो सब चीज़ तो यहीं से हुआ। लेकिन अभी के समय में बच्चे एटलीस्ट कोरोना के बाद हम कहेंगे उतना फोकस नहीं है जितना उनको फोकस रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन के कारण बच्चे इधर उधर ज़्यादा फोकस में
फोकस नहीं तो करता। इसमें आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है हाँ, सर। निश्चित रूप से हम लोग तो मोबाइल अगर कोई बच्चा लाता है तो उसको हम लोग 2000 फाइन भी करते हैं और उसको सस्पेंड भी करते हैं कि कम से कम मोबाइल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और गार्जियन को कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छा करना है तो आप मोबाइल उसके हाथ से ले लें। लेकिन आजकल गार्जियन इतना बिजी हैं कि वो यहाँ से ऑफिस से जा करके घर पर भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बच्चा तो वही अनुकरण करेगा जो देखेगा। तो एक दिन हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे ये भी बातें करेंगे कि गार्जियन का कितना रोल है, टीचर का कितना रोल है। निश्चित रूप तो से। अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि एक शिक्षा व्यवस्था में गार्जियन का कितना रोल है, एक शिक्षक का कितना रोल है, यहाँ का स्टाफ का कितना रोल है। तो सारी पे बातें चलेगी, हमारे समाज का क्या रोल है। तो सर आपने समय दिया सर, धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।